आईटी सेक्टर की बात करते हैं और निफ्टी आईटी का जो हाल है, इसने भी कुछ हद तक एक तरह से कहा जाए कि जो चाल दिखाई है, इस हफ्ते एक बॉटम जैसा बना करके वापस संभलने की कोशिश इसमें भी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या नजरिया बन रहा है? नतीजे भी एकदम करीब आ देखिए गए, अगले हफ्ते शुरू हो ये जाएंगे। हाँ, सब खबर तो पॉजिटिव ही। आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था टीसीएस बाईबैक, जी। तो शुरुआत की ही खबर स्ट्रेंथ वाली है। अब अच्छा, वो वो कितनी प्राइस बायबैक में में है? जब भी करते टीसीएस जब भी बायबैक करते हैं, कुछ आपने एनालिसिस करने की कोशिश की कि जब भी उन्होंने पहले बायबैक किया या इन्फोसिस ने बायबैक किया या इस लीग के जो दूसरे बड़े नाम हैं उन्होंने कभी बायबैक किया, तो असल में बायबैक का जो पीरियड होता है उसमें कितना सपोर्ट मिलता है या कितनी तेजी आती है? देखिए, बाईबैक में ना प्राइस का सपोर्ट ज़्यादा तब मिलता है जब आप बाईबैक करते हैं, एक फिक्स प्राइस पे नहीं करते हैं। अगर आप फिक्स प्राइस पे बाईबैक कर रहे हैं, तो फिर वो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के मैकेनिज़्म से इस बारी बाईबैक करेंगे। अदरवाइज़ मोस्टली बायबैक ऐसा है कि मोस्टली ये लॉन्ग टर्म का कॉन्फिडेंस किसी भी स्टॉक के लिए कंपनी का होता है, लेकिन पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज के केस में ऐसा होता है, इनके पास कैश हमेशा पड़ा रहता है। और कैश में अगर अपॉर्चुनिटी बहुत आपके पास नहीं है, तो आप इसको यूटिलाइज कर लेते हैं बायबैक के लिए। तो कैश का राइट सेट ऑफ यूटिलाइजेशन है, जो कि इन कंपनीज के लिए मैं कह सकता हूँ। और बहुत बायबैक इनके लिए एक काइंड ऑफ सर्टेन इंटरवल पे एक रेगुलर फिनोमेना हो गया है कैश को यूटिलाइज करने का। तो उस हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री को स्टॉक को इंडस्ट्री व्यू के हिसाब से ही रीड करें तो बेहतर रहेगा, जिसका पता नहीं क्या क्लैरिटी है, नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो यहाँ का स्ट्रक्चर दिखता है वो तो ठीक ही है। बस स्टॉक के वैल्यूएशंस ठीक नहीं दिखते हैं। जी। अ, एक तरह की कटोरी ये टीसीएस भी बनाता हुआ दिख ही रहा है। आप इसको अपने शब्दों में क्वासाई लॉपसाइडेड या वगैरह वगैरह कुछ चाहें तो कह सकते हैं। कटोरी ऐसा है कि इसमें छेद करने की बहुत कोशिश की गई है लेफ्ट साइड में, सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो जी। इस कटोरी पे कितना भरोसा करें ना करें, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही अनड्यूलेटेड राइज रहेगी इसकी। इसका मतलब क्या है? इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। मतलब हाँ, मतलब ये है कि जितना ऊपर नीचे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, जी, जी। उतना ही ऊपर नीचे ये राइट साइड में भी होगा। एक लेकिन सिंपल राइज है। देर सवेर दिशा वही है जो इस कटोरी में दिख रही है। अभी तो इसकी डिसीजन मेरे ख्याल से थोड़ा सही नहीं रहेगा। जी। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेन बात ये है कि 50 डीएमए से भी सपोर्ट लेके आ चुका है, तो होप फिर भी बना हुआ है, इसमें कोई शक जी, नहीं है। लेकिन एक दो बिल्कुल। अभी रिजल्ट जो आ ताजा जाए, बॉटम एक बना दो बिल्कुल रिजल्ट। 50 डे में, ये जो हाँ, बैगनी रंग की रेखा है चार्ट में दर्शक देख रहे हैं, ये है 50 डे हाँ, मूविंग एवरेज। और अब तो 20 डे मूविंग एवरेज पार करके भी अपना ये रिसेंट टॉप उसको भी पार करने की तैयारी में है। हालांकि वहीं पे अटका है, मतलब पिछले दिन की का जो टॉप है वो बिल्कुल मैच कर रहा है जो उससे पहले 22 सितंबर का बना था। हाँ। तो ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव होते हैं। कंसोलिडेशन भी बहुत ही सुंदर है इसका, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब आईटी इंडेक्स आपको जो बॉटम बना चुका है कभी, जो 26,000 वाला, ये स्ट्रक्चर यही कहता है कि अब कभी वो बॉटम नहीं नहीं, टूटेगा। लेकिन पहले ये वो टीसीएस वाली बॉटम बात पूरी कर लें, कि ओ सॉरी। अगर अगर हाँ, टीसीएस में स्ट्रक्चर हाँ, पॉजिटिव हाँ, है, बायबैक की हाँ, खबर है जो सपोर्ट देने का ही आमतौर पे काम करती है, और अगर हाँ, नतीजे ठीक ठाक ऐसे हो गए जिसमें बाजार को कोई बड़ी तकलीफ ना हुई, तो क्या हाँ, हाँ। फिर ये एक यहाँ से इस कटोरी के हिसाब से भी एक 10% के आसपास की मूव बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिकॉज़ आप अगर टी इसके लिए आपको स्ट्रक्चर इससे नहीं, वैल्यूएशन से निकालना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से टीसीएस अपना 5 ईयर स्ट्रक्चर के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक चल रहा है, और इसमें 10% का वैल्यूएशन स्ट्रेच वेरी मच पॉसिबल है। जी। तो इसका प्राइस भी 10% खींच सकता तो है, मतलब अच्छी काफ़ी न्यूज़, चीज़ें, अच्छे रिजल्ट। मतलब जो कहते हैं कि थिंग्स इन प्लेस, कि मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को होने के लिए वो सब सामने दिख रही हैं। बस एक ही चीज़ है कि वो अपने नतीजों में कोई एक ऐसा नेगेटिव सरप्राइज़ ना ला दें।
बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो इनका ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अगेंस्ट में ये रिच वैल्यूएशन है। अगर आप सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे तो 20 के ऊपर पी मल्टीपल देना थोड़ा-सा मुश्किल है। बहुत खींच के दिया अभी तो 22-23, ये 30-35 जो चल रहा है ये स्ट्रेच्ड केस है और मैंने ऐसा देखा है कि यूफ़ोरिया में वैल्यूएशन सस्टेन तो करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होता है लॉन्ग टर्म में अनलेस वैल्यूएशन आपके फ़ेवर में हो। तो ट्रेडिंग पॉज़िटिव है और इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इस पे हाथ तो नहीं लगा। जी। मतलब अभी टीसीएस में काफ़ी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के कुछ फाइनली जब तक ग्रोथ मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखे तब तक आप कह रहे हैं कि ये वैल्यूएशन सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो एक खींचतान बनी रहेगी वैल्यूएशन में और जो टेक्निकल सेटअप या बाकी दूसरी चीज़ें हैं, उन सब के बीच में। बहरहाल हम बात कर रहे थे आईटी इंडेक्स की और आईटी इंडेक्स में जो आप कह रहे हैं कि नतीजों के बाद किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और क्या अभी जो ताज़ा सपोर्ट बना है 50 डे मूविंग एवरेज पर, क्या ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर के रूप में देखा जाए? बिल्कुल क्रेडिबल सपोर्ट है। देखिए 50 डीएमए का सपोर्ट है और उससे सपोर्ट लेके काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो इसको कभी भी वीक रीड नहीं करना चाहिए।